नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल से बनने वाली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। साथ में पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और टॉप इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके की क्वेश्चनों का भी रिवीजन करेंगे। तो बात करते हैं पिछले वाली क्लास के रिवीजन क्वेश्चनों की। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो ये नासा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ने भारत में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो सिट्रोएन ने भारत में ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म विभूषण दिया गया बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत। नेक्स्ट है, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल को हाल ही में पृथ्वी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है पूर्वी कमान का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन पीएम मोदी ने। और नेक्स्ट है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता? तो डी गुकेश ने जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिशूर पूरम त्योहार कहाँ मनाया गया? तो केरल में मनाया गया त्रिशूर पूरम महोत्सव या फिर त्योहार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना? तो स्वीडन बना आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश। और नेक्स्ट है, हाल ही में भारत पे ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो भारत पे ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है नलिन नेगी को नियुक्त किया है भारत पे ने अपना सीईओ नियुक्त। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चन जो हमने रिवीजन बतौर की है। अब बात करते हैं आज से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों का डिस्कस। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया? राइट आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस देश को भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करें फिलीपींस देश की तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मुद्रा है फिलीपींस देश की वो है फिलीपींस पेसो। बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति की तो वो है बोंग बोंग मार्कोस। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन को कवर करें तो भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी। चीन का पड़ोसी देश फिलीपींस इसे दक्षिण चीन सागर में तैनात करेगा, जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपीन का सरकाकली द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मोस नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया या फिर पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतरा मुख्यालय खोला? तो बेंगलोर में। बेंगलोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एस सोमनाथ ने बेंगलोर में अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतरा मुख्यालय खोला है। बात करते हैं, एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में सैटेलाइट असेंबली और अंतरिक्ष निगरानी के लिए उन्नत सुविधा वाले दिगंतरा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किया है। स्टार्टअप का लक्ष्य अंतरिक्ष मलबे पर नजर रखने, वैश्विक उपग्रह और स्थिरता को बढ़ाने के लिए उपग्रह के एक समूह को लॉन्च करना है। दिगंतरा दुनिया के पहले अंतरिक्ष आधारित निगरानी उपग्रहों में से एक स्कॉट को लॉन्च करने के लिए तैयार है। दिगंतरा के सीईओ है अनिरुद्ध शर्मा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। डिटेल से बात करिए तो केंद्र सरकार हर साल प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये दिन पूरी तरह से विभिन्न विभागों में भारत के सिविल सेवकों को समर्पित है। शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 2006 में और इसकी थीम है एम्पावरिंग सिटीजन्स एनहेंसिंग गवर्नेंस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज की गई? तो राइट आंसर है
महापाषाण स्थल की खोज की गई? इसमें तेलंगाना राइट आंसर है। डिटेल से कवर करें तो तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई। कहाँ पर की गई? तो तेलंगाना के मुलुगु जिले के एसएस तड़वई मंडल में बडाला गांव के पास ओरागुटा में ये अद्वितीय लोहा युग के पाषाण स्थल की खोज की गई। पहली साइट को देवर देवरल बंद मूला के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल जानवरों का चित्रण जो 35,000 से 3,000 ईसा पूर्व के बीच मानी जा रही है। इंपॉर्टेंट है। बात हुई है तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। राजधानी है तेलंगाना की हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। वही बात करते हैं तेलंगाना के राज्यपाल की, तो वो है सीपी राधाकृष्णन। स्थापना कब की गई तेलंगाना की? तो वो की 2 जून 2014 को। नेशनल पार्क यहाँ के कौन कौन से हैं? तो कस्सू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क प्रमुख रूप से हैं। यहाँ की झील कौन सी है तेलंगाना की प्रमुख? तो वो है पाकाल झील। करंट अफेयर से अगर रिलेट करें हैदराबाद को, तो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलमा जतारा कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। और दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ है? तो वो आपकी तेलंगाना में है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज ओपन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। देश का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। हेल्थ वे देश का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक, ये भी हैदराबाद में। और विंग्स इंडिया का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। और देश का पहला डॉग पार्क कहाँ है? तो हैदराबाद में है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, हर चीज़ को रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी धनलक्ष्मी बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो अजीत कुमार केके को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। और इसका कार्यकाल कितना है? तो 3 वर्ष है इनका कार्यकाल। बात करते हैं अजीत कुमार केके के पास फेडरल बैंक में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। और ये पूर्व प्रबंध निदेशक के सीईओ और जेके सिवान का स्थान लेंगे। धनलक्ष्मी बैंक की बात करें, स्थापना की गई 1927 को। और धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय है त्रिशूर केरल में। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया अंशुता लंगड़ा पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है दीपिका सोरेन ने। दीपिका सोरेन ने हाल ही में हॉकी इंडिया अंशुता लंगड़ा पुरस्कार जीता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करते हैं हॉकी इंडिया की, तो हॉकी इंडिया की स्थापना की गई 2009 को। मुख्यालय है हॉकी इंडिया का वो है नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है दिलीप ट्रिकी। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया? तो प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा को ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात करते हैं ओपन एआई ने प्रज्ञा मिश्रा को सरकारी संबंधों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। प्रज्ञा मिश्रा इससे पहले जुलाई 2021 से ट्रूकॉलर में सार्वजनिक मामलों के निदेशक के रूप में कार्यरत थी। ओपन एआई ने ही चैट जीपीटी टूल लॉन्च किया है। और ओपन एआई के सीईओ है सैम अल्टमैन। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? राइट आंसर है मोहम्मद सलेम ने। तो मोहम्मद सलेम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता। क्वेश्चन को अगर डिटेल से कवर करें, तो उन्होंने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए यह फिलिस्तीनी महिला की अपनी छवि के लिए जीत हासिल की। ये तस्वीर 17 अक्टूबर 2023 को गाजा के खान यूनिस में ली गई थी, जहां परिवार फिलिस्तीनी इलाके में इजरायली बमबारी के दौरान मारे गए रिश्तेदारों की तलाश कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को निम्न में से किस प्रकार की पीएसयू का दर्जा मिला? राइट आंसर है नवरत्न। डिटेल से जाने तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। नवरत्न शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का एक समूह है। इसके प्रदर्शन को देखते हुए इसे केंद्र से अधिक स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होती है। मैं बात करते एनएफएल रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और औद्योगिक रस
रसायनों का उत्पादन करता है। इसमें NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात करें तो स्थापना की गई इसकी 1974 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है नोएडा में। वही बात करते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो वो है यू सराववन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP कितनी अनुमानित की। राइट आंसर है 6.8%। 6.8%। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP अनुमानित की, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करते हैं IMF की, तो स्थापना की गई 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। बात करते हैं IMF के वर्तमान में MD तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और डिप्टी MD है गीता गोपीनाथ। ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमने आज के टॉप 10 क्वेश्चनों का करंट अफेयर की तरफ से रिवीजन किया विथ डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। उम्मीद करूंगा आज की जानकारी आपको बहुत ही शानदार तरीके से अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो आज के स्टैटिक जीके में हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। सर्वप्रथम भारत रत्न महिलाओं में दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो वो है श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली महिला है श्रीमती सरोजिनी नायडू, और वह किस राज्य की राज्यपाल बनी, तो वो बनी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो सभी राज्यों में एक राज्यों की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, वो बनी श्रीमती सुचिता कृपलानी, और किस राज्य की बनी, तो यह बनी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, देश की पहली केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो वो थी श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर, जो देश की पहली केंद्रीय मंत्री थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, तो वो है न्यायाधीश लीला सेठ, जो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी न्यायाधीश M फातिमा बीवी, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, तो वो है श्रीमती मीरा कुमार, जो लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी है, तो वो है सुष्मिता सेन, जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारतीय पहली महिला है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता पहली बार भारतीय महिला ने, तो रीटा फारिया ने जीता मिस वर्ल्ड 2000 मिस वर्ल्ड का खिताब पहली बार रीटा फारिया ने जीता। तो ये थे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आज के क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करूंगा इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए आपने आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, एक अच्छा रिवीजन करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।